सर्विस पार्टी के रतन सिंह जी राणा, रणवीर जी राणा और इनेलो पार्टी के जिला के अध्यक्ष यशवीर जी को मुद्दों की वजह मैं तो अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर चलूंगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ। एनसीपी और इनेलो का अलायंस है, गठबंधन, और माननीय अभय चौटाला जी ने इनेलो कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है कि आपको कुरुक्षेत्र आने की आवश्यकता नहीं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। वीरेंद्र मराठा को जीत दिलानी है और यहाँ दिन रात काम करना, और लोग कर रहे हैं। परसों नीलोखड़ी हल्के में थे, कल इसराना हल्के में थे, आज हम मुसंद हल्के में जाएंगे। सभी साथ दे रहे हैं, सभी साथ चल रहे हैं। धीरे धीरे एक टीम भी और इनेलो भी निकल गई है जो कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त करेगी और तेजी से वह काम करने लगेगी। अब आप ये समझते होंगे ये स्थानीय मुद्दा क्या है। इसलिए तो मेंबर पार्लियामेंट बनना है, कोई भी बन जाए, फर्क होता है हमारे। यहाँ 700 से ऊपर गांव है करनाल लोकसभा में, किसी एक गांव की भी स्थिति दशा ऐसी नहीं बनाई माननीय मनोहर लाल जी के 15 साल में, जितनी अपने गांव बनियाली की जो जयपुर जिले में उसकी बना दी। आप जाके देख सकते हो, दिल्ली मुंबई को भी पार करता हुआ गांव दिखाई देता है। जब ये इंडियन ऑयल की रिफाइनरी यहाँ लगी थी, उस टाइम करनाल पानीपत एक था जब लगने जा रही थी, फिर पानीपत जिला अलग बन गया। उस टाइम जो अखबारों में हम पढ़ते थे उसमें ये बताया जाता था कि इसमें स्थानीय लोगों का बड़ा भारी फायदा होगा, और इस रूप में बताया जाता था कि इससे निकलने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके आधार पे जो और इंडस्ट्रीज लगेंगी, जिनको एंसिलरी यूनिट्स बोलते हैं, वो ज़्यादा यहीं के आदमियों को दी गई। आज मेरे ख्याल में किसी ने गौर नहीं किया, आज आप सब हम सब भी इस बात को भूले हुए हैं। देखो जूते का सोल है जो, वो भी इसी के मटीरियल का है। आपके जो है कपड़े वो भी इसी मटीरियल के हैं। प्लास्टिक का सारा सामान सारा का सारा उसी मटीरियल का है। हजारों की संख्या में ट्रक रोज इंडियन की रिफाइनरी से निकलते हैं। अगर एंसिलरी यूनिट्स यहाँ लगे होते हैं, लगते कैसे? क्योंकि स्थानीय नेता नहीं, बाहर के एमपी आते हैं, एक सैरगाह बना रखी है उन्होंने करनाल, और आके हमें उलझा के बातों में अपना वोट बटोर लेते हैं हमारे, तो फिर वो 5 साल दिखाई भी नहीं देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इंडियन ऑयल रिफाइनरी, इंडियन ऑयल रिफाइनरी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें से एक डायरेक्टर यहाँ का लोकल स्थानीय एमपी भी होता है। उन्होंने शायद कभी किसी ने शायद मीटिंग भी ना अटेंड करी, क्योंकि कोई रुचि नहीं। अगर इस मुद्दे को पकड़ा जाए, सरकार पे दबाव डाला जाए, और यदि सरकार का हिस्सा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ लाखों में एंसिलरी यूनिट लगे हों और उसमें 50, 60, 70 हजार की करोड़ों में नौकरियां हों, तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ का कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। शुरू किया हुआ है बच्चों ने, वह भी बंद हो गया। माननीय शरद पवार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी काफी कई महीने पहले की बात। उन्होंने एक बात कही, आपके यहाँ आदमी रुचि नहीं लेते कोई विकास करने में, कोई बदलाव की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने में। हमने इंडो इजरायली प्रोजेक्ट दरोंडा में किया और महाराष्ट्र की तर्ज पे यहाँ खेती सब्जी की और फलों की होने लगी, ताकि यहाँ का किसान मालामाल हो, खुशहाल हो। जैसे आज केला है, संतरा है, चीकू है, अनार है,
अंगूर है, ये सारे के सारे हम जो खा रहे हैं महाराष्ट्र की पैदावार खा रहे हैं। और वहाँ जो पैदावार है जो उन्होंने करवाई है वह तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं। और एक किसान एक एकड़ में 3 लाख से 10 लाख रुपए तक की आमदनी वहाँ ले रहा है। ऐसे ही क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज का वहाँ पर ऐसा विकास हुआ है कि घर से बाहर निकलो तो आपके लिए नौकरी तैयार है, वहाँ कोई बेरोजगार नहीं। जो महाराष्ट्र बहुत पीछे हुआ करता था, आज महाराष्ट्र देश का नंबर 1 राज्य पर कैपिटल इनकम में, खुशहाली में। तो उन्होंने मुझे आगे कहा कि मैंने एक बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट और दिया हरियाणा को, तो ये आपके एरिया में क्लस्टर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन के क्लस्टर हो जाने चाहिए थे, और इनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं अमूल को भी पार कर सकते थे। टेक्नोलॉजी सारी हम देने को तैयार हैं, लेकिन लोगों में कोई जज्बा ही नहीं है, सरकार कोई रुचि नहीं दे रही है। तो अगर आप बाहर के बनाओगे तो उनका आपके विकास में कोई रुचि नहीं है, ऐसा आपको मैं समझाने के लिए ये बातें मैं कही है। ऐसे ही आप यहाँ का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, अगर यहाँ का कोई स्थानीय नेता बने हो तो इसका एक वातावरण, एक माहौल ऐसा बना देंगे। बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जिनको पैसे से लगाव नहीं है, वो मानवता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको सुकून का, शांति का माहौल चाहिए। तो स्थानीय नेता तो वह आपके इंटरेस्ट में पैदा करेगा, वो आएंगे डॉक्टर। आप किन मुद्दों को लेके इस बार उतरने? यही मुद्दे हैं, विकास का ही मुद्दा है ना। स्थानीय नेता और बाहरले नेता में क्या अंतर है? तो अगर तो नहीं आप जानना चाहते हैं भाई हम क्या करेंगे, ये भी आप जानना चाहते हैं, नहीं तो अब मेरे से आप प्रश्न करते। अब मैं और ज्यादा बातें यहाँ के बारे में बयान नहीं करता हूँ। सर राहुल के आप सवाल में आपको बता देता हूँ कि स्थानीय नेता के बनने पर कितना विकास हो सकता है और कैसे बेरोजगारी खत्म हो सकती है, इसका थोड़ा सा उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया है। तो इसलिए यहाँ के लोगों का जगाना, आप सब लोग प्रेस से संबंधित हैं, आप बहुत जल्दी जगा सकते हैं अगर इन मुद्दों को आप लोगों के सामने उठा देंगे, ये ताकि बाहर वालों से पूछना शुरू करें और इस बात पे लोग आएंगे कि हमें तो अपना यहीं का नेता बनाना चाहिए। आपके दोनों नेता इस समय बाहर के भी थे जिनको हम नहीं जानते कि कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं। हम तो आपके बीच के हैं, यही हमने रहना है, जी तो यार थोड़ी ये समझने की जरूरत है अपने बीच के आदमी को हम बनाएं। और ये जो रीत बनी हुई है बाहर वालों को यहाँ आके बनने की, इस रीत को हम खत्म करें, आगे से बाहर वाले आना यहाँ बंद करें। माहौल जो हम गांवों में देख रहे हैं हमें तो बहुत ठीक देख रहे हैं, एक तरफा माहौल, और मुझे लगता है आज भी हम जीत की स्थिति में होगी। लेकिन एक शोर मचा के, शोर उठा के, जिससे कि उत्साह बना रहता है कार्यकर्ताओं में, जो हमारे पास वोट है हम उसको अपने पास रोक सकते हैं, दूसरे के वोट भी अपने पास ला सकते हैं। हमारे पास 2,30,000 वोट आया था जब हम लोकसभा में खड़े हुए थे। उस टाइम लोकसभा की 12 लाख वोट थी, आज लोकसभा की 21 लाख वोट हो गई है। तो जो परिवारों ने जिन्होंने हमें वोट दी वो परिवार भी बढ़े हैं। अगर हम उसी रेशो में उसको बढ़ाएंगे 4 लाख से ऊपर वोट पहुंचता। 1.5 लाख वोट उस समय इनेलो का था, इनेलो भी आज 2.25-2.5 लाख वोटों पर पहुंची हुई है। आप दोनों वोटों को जोड़ के देखेंगे सबकी जीत तो आपको किसी की नजर आएगी। थोड़ा सा क्या करना, हमने तो लोगों का यहाँ आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ, उसको बनाना है, हौसला बांधना है। मेरे एक भाई शुरू में कह रहे थे ये युद्ध है जिससे राज मिलता है। युद्ध के रूप और युद्ध के हथियार आज बदले हुए हैं। सैनिक वैसे के वैसे ही है, जिसके सैनिक हौसले में होंगे वह चुनाव जीत जाएगा, और जिसके कार्यकर्ता हौसला छोड़ जाएंगे वह चुनाव हार जाएगा। अब आप सब लोग तो यहाँ के स्थानीय हैं, प्रेस वाले, आपका तो रुचि यही होनी चाहिए कि यहाँ का स्थानीय नेता ही बने। तो इसलिए मेरा तो आपसे अनुरोध होगा, और ये सर्विस पार्टी
रणवीर राणा जी ने हमें समर्थन दिया है, हमारे साथ जुड़े हैं। और एक और मैं बात बता दूं, शिरोमणि अकाली दल, इसके अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल हैं। उन्होंने भी 1 तारीख को कुरुक्षेत्र की जनसभा में इस बात की घोषणा कर दी कि शरद पवार जी से बड़ा किसान नेता आज के दिन कोई नहीं है। सारे सिख भाइयों का एक वोट जो है उनकी पार्टी के प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र को पड़ना चाहिए। तो मैंने वो बात भी आपको याद कराई है। सर्विस पार्टी भी आई है, इंडिया गठबंधन ने बेईमानी की है, हम भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। और इंडिया गठबंधन का एक सिद्धांत था, विनेबिलिटी से कंप्रोमाइज नहीं होगा। जिस भी पार्टी का कैंडिडेट की तरह की स्थिति में होगा वह सीट उसी पार्टी को चले जाएगी। ये करनाल की सीट एनसीपी को आई हुई थी। लास्ट की लिस्ट में आपने ये देखा भी होगा, एनसीपी में हमारा नाम आया हुआ था करनाल के। उन्होंने शोर मचा मचोटे फिर वो लिस्ट बदलवाई है। मगर उदय भान जी का बयान आया था अभी कोई लिस्ट जारी नहीं, फेक लिस्ट है। उदय भान जी तो राज्य के प्रधान हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं, केंद्र के नहीं है। वह लिस्ट केंद्र की ओर से लिखी गई थी, वह लिस्ट केंद्र की ओर से लिखी गई थी। भूपेंद्र सिंह छोड़ दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सारी बात क्या आ रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उदय भान ने तो मिलकर शरारत की है, अपना इस्तीफा देने की धमकी तक दी है। तो मेरे माननीय शरद पवार जी से बात हुई थी, उन्होंने तो मुझे पहले ही टिकट भेजा हुआ था, क्योंकि एनसीपी की इस समय ये सीट थी। एनसीपी से में हम खड़े हो रहे हैं अब। और ये गठबंधन से बाहर निकलने के लिए उन्होंने कहा है, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस का अपना उम्मीदवार है, एनसीपी का अपना उम्मीदवार है। और हमने ये गठबंधन माननीय शरद पवार जी के सलाह से ही इंडियन नेशनल लोकदल से यहाँ किया है। और दोनों जगह स्थिति ऐसी सुधरी है, करनाल और कुरुक्षेत्र 2 लोकसभा सीटें निश्चित रूप से निकल रही हैं, वहाँ इनएलओ और यहाँ एनसीपी की। और निश्चित रूप से अक्टूबर-नवंबर में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आप देखेंगे इस गठबंधन की ही सरकार इस बार हरियाणा में बनने जा रही है। सर, मराठा वीरेंद्र वर्मा इलेक्शन के समय बताया जाएगा इस बार, क्योंकि करनाल का इतिहास रहा हर बार भारी परिश्रम। गाँवों में तो एक तरफा स्थिति है, मैंने बताया। मराठा वीरेंद्र वर्मा सिर्फ कहीं यही है, लोगों के बीच में भाई कोई आँख बीच के रखे, अपने घर के दरवाजे में रखे तो मैं तो रहता ही यार, यही हमारी मार्केट है, यहीं से चीज। सर हरियाणा में इंडिया जो गठबंधन है, बात नहीं है। रोड समाज 95% कम से कम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हमारे साथ खड़ा है। सर मैं 10 गांवों में लोगड़ी परसों हो गया और यही जायजा लेने में गया था। मराठा जी भाजपा इनकी कैसे आप इसको, बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसको लोग यहाँ के नहीं बनाना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो वोट हमारे पास है 6 लाख के करीब वोट पे आज हम खड़े हैं, जीत की स्थिति में हम खड़े हैं। मनोहर खट्टर को जो हराना चाहते हैं, अंततः वो वोटें भी हमारी तरफ ही आएंगी। ये चुनाव देखना, अभी सप्ताह बाद ही एक तरफा चुनाव हो जाएगा। आपको नहीं लगता एक सप्ताह के बाद आपको इतना शोर उठा दिखाई देगा, आपको खुद लगने लग जाएगा ये चुनाव तो एनसीपी की तरफ एक तरफा हो गया। सर आपका मानना है, हम किसी पार्टी में गए हैं, दलिया उठाने के लिए नहीं गए, उनके नारे लगाने के लिए नहीं गए। हमें ले जाएगा, अपने घर से बुला के हमें ले गए और चुनाव लड़वाने के लिए ले गए। और चुनाव के दिनों में धोखा दिया, किस लिए कि भाई इस आदमी का ये स्पष्ट मानने वाला है, लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला है, इसको थोड़ा सा भी मौका मिल गया और लोग देख गए कि ऐसे ऐसे नेता होने चाहिए, तो हमारा तो कोई जगह नहीं रहेगी। सर आपका मानना है, चुनाव के दौरान उन्होंने काटा, ठीक है, और उन्होंने मुझे धक्का दिया है, छोटी बात। सर आपका मानना है हरियाणा में इंडिया जो इंडिया गठबंधन है वो ढोसला है? हरियाणा में इंडिया गठबंधन टूट चुका, खत्म हो चुका, हम उसका हिस्सा नहीं हैं। माननीय शरद पवार जी के कहने से मैं बाहर हूँ। अगर माननीय शरद पवार जी मुझे ना कहते यहाँ से खड़ा होने के लिए, मैं क्यों खड़ा होता? ठीक है ना, वो तो सारे हिंदुस्तान में भी तोड़ देते। वो कहते हैं महाराष्ट्र में देखो चुनाव हो चुका, इसलिए तोड़ने का यहाँ तो कोई लाभ नहीं है, आप हरियाणा में तोड़ दीजिए। मराठा जी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप जनता में जा रहे हैं? ये एनसीपी पार्टी में हुड्डा का कहना हमारा, हाँ, ये तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं है, इस पार्टी को तोड़ने के लिए क्या नहीं किया।
इसका जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया, फिर पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, क्योंकि शरद पवार जी मुख्य रूप से सूत्रधार थे इंडिया गठबंधन को बनाना। मराठा जी कोई सॉलिड मुद्दा सबसे यही है, लोकल को जिताना है और भारी को बढ़ाना है। वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल और वोट फॉर लोकल। तो गठबंधन जिसके साथ आपका गठबंधन पार्टी के साथ हुआ है वो भी तो बाहरी है कुरुक्षेत्र के लिए। जनता फायदा कैसे ऐसा लेगी? है, कुरुक्षेत्र जो है सिरसा के बराबर की कॉन्स्टिट्यूंसी, सिरसा से लगती कॉन्स्टिट्यूंसी, सिरसा रिजर्व है, वहाँ जनरल का आदमी नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए सिरसा के बजाय वो उस कुरुक्षेत्र से खड़े हो। मराठा जी दोनों उम्मीदवार बाकी हैं, भाजपा का और आम आदमी पार्टी का, वो दोनों दिल्ली के हैं बाकी। मराठा जी अगर जीतते हाँ, तो किसको समर्थन आपका जाएगा? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा इसका। तो बाकी हम जो है हम और ये माननीय अभय जी चौटाला ये हम बैठ के बैठ में निर्णय करेंगे इसके बारे में अभी से क्या कह सकते। लेकिन इस बार हंग पार्लियामेंट आ रही है, आप भी देख रहे हो, किसी का बहुमत नहीं आ रहा है। और माननीय शरद पवार जी की बुद्धि बहुत प्रखर है, उनकी बुद्धि का लोग सारे मानते हैं, सब चाणक्य कहते हैं उनको, ज्यादा चांसेस नहीं है वही प्रधानमंत्री इस बार। राहुल गांधी जी कहते हैं जो मुस्लिम समुदाय है उसको ओबीसी में डाल दिया जाएगा, तो ओबीसी कहा जाएंगे। देखो भाई ऐसा है, हम इतने बड़े स्तर के नेता नहीं, हम तो छोटे से, हमें तो करना है लोकसभा की सीट में। स्थानीय स्तर पर सर क्या कार्य रहने वाला सर आपका? इतना लंबा चौड़ी गाथा गाई आप लोगों ने, देखा विकास नहीं करते। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सर मेन मुद्दा सर आज की डेट। मराठा जी 3 पार्टियों का नेतृत्व यहाँ पे बैठा है। करनाल में विधानसभा हमने तो भाई अर्जुन की तरह मछली की आंख पे तीर की नजर रखी हुई है, बस सीधा तीर आंख में लगे, हम इधर उधर भटकन में नहीं हम पड़ते। मराठा जी जो बीजेपी प्रत्याशी है उनका लगातार विरोध हो रहा है सर, लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, तो क्या अपील कर लोग मनोहर लाल जी को? नहीं उनको पसंद करते लोग, नहीं पसंद करते, लेकिन वो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए वोट तो उनके बस कुछ है। ठीक है ना, कांग्रेस से तो भारी आज भी है, कांग्रेस